कहते हैं ना दोस्तों कि प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार इस तरह अंधा नहीं होता कि वह सही और गलत का फ़र्क ना कर सके। और लेकिन जब प्यार इस तरह लोग बढ़ जाते हैं तो उसको सेम वैसा ही फल मिलता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति प्यार में इस तरह अंधा हो जाता है कि वह हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चला जाता है और उसके पीछे उसका परिवार भी इस तरह तबाह होता है। जिसके बाद आप सुनेंगे इस घटना को तो आपको पैरे तले से ज़मीन सी खिसक जाएगी। दोस्तों, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का एक जाना माना शहर पड़ता है नरसिंहपुर, और उसी के पास एक थाना पड़ता है कोटे गांव, और कोटे गांव के पास एक इलाका पड़ता है लठगांव पिपरिया। लठगांव पिपरिया में रहने वाले हीरालाल विश्वकर्मा होते हैं। उनकी पत्नी का नाम होता है बटई देवी, और उनके ये 2 लड़के भी होते हैं, जिनका नाम होता है, बड़े लड़के का नाम होता है मोहन विश्वकर्मा। मोहन विश्वकर्मा की उम्र होती है लगभग 32 साल, और उसका एक छोटा भाई भी होता है रोहित विश्वकर्मा। रोहित विश्वकर्मा जो होता है वह अपना पढ़ाई करके अपने ही घर में खेती बाड़ी का काम देखता है। और मोहन विश्वकर्मा, उसकी शादी भी हो गई थी और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। मोहन विश्वकर्मा का पत्नी का नाम होता है गुड़िया विश्वकर्मा। तो मोहन विश्वकर्मा जो होता है वह भी अपने ही खेती बाड़ी में हाथ बटाया करता है। बात मैं कर रहा हूँ 22 अप्रैल 2020 को। सुबह सुबह मोहन विश्वकर्मा जो है वह अपने ही खेत में मड़ाई करने के लिए, जो गेहूं की मड़ाई करते हैं, वहां जाता हुआ ट्रैक्टर लेकर, और वह जाकर अपने दोस्त के साथ, जिसका नाम होता है कुंजी यादव को लेकर वह खेत में चला जाता है। वह जो है वहां पर मड़ाई भी करता है। तभी उसके पिता हीरालाल विश्वकर्मा वह जो है गांव में एक गेहूं का आड़त लगा हुआ होता है। उनका मन बनता है क्यों ना हम चले गेहूं अपना जो है या थ्रेसर से जाकर जो हमारे पास धन आए उसको हम जाकर वहां पर तुरंत ही बेच दें। और इसी चक्कर में मोहन विश्वकर्मा जो है उस थ्रेसर को लेकर जाकर वहां पर मड़ाई करना शुरू कर देता है। अब मोहन जो होता है वह जब मड़ाई कर ही रहता है, उसके पिता घर होते हैं। हीरालाल विश्वकर्मा यह सोचते हैं कि अभी हम जाकर गेहूं वाले से बात करते वह कितना रेट लेगा, और इसीलिए उसके पिता जो होते हैं घर पर यह सोचने भी लग जाते हैं कि मोहन अभी थ्रेसर लेकर आया क्यों नहीं। तो उसी समय वह काफ़ी चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन वह सोचते हो सकता है ट्रैक्टर बिगड़ गया है, इसीलिए मोहन वह घर नहीं आ पाया। तो तुरंत ही अपने छोटे बेटे को लेकर वह तुरंत ही आढ़त पे जाते हैं। आढ़त पे जाने के बाद वह नाप तौल भी कर लेते हैं, जिससे वहाँ पर करने के बाद शाम को जब आते हैं तो अपनी पत्नी से जब पूछते हैं कि मोहन आया क्या, तो उसी की पत्नी कहती है कि मोहन तो अभी नहीं आया। तो वह काफ़ी चिंता में हो जाते हैं। इसकी वजह से हीरालाल खाना खाकर उसी समय तुरंत ही अपने बेटे को देखने के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही खेत की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि भूसे के बहुत सारा ढेर लगा हुआ है, और वहाँ ट्रैक्टर पर जो है गेहूं के कट्टे लदे हुए हैं। वह देखकर हीरालाल विश्वकर्मा इतना खुश हो जाते हैं, और देखने के बाद सोचते हैं कि आज तो रात भर लगता हमारा बेटे ने पूरी खेत की मड़ाई ही कर डाली है। इसकी वजह जैसे ही आगे बढ़ते हैं तुरंत देखते हैं तो वह उनकी उसी समय आंखें के फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखते हैं कि उनका बेटा मोहन और उसका एक दोस्त होता है जो कुंजी यादव होता है, दोनों वहाँ पर सो रहे होते हैं। उनका जो है पूरा शरीर खून से लथपथ पड़ा हुआ होता है। तुरंत जोर जोर से हीरालाल विश्वकर्मा वहीं पर चिल्लाने लगते हैं, जिससे उसी समय वहाँ के किसान भी इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद तुरंत ही उसी समय वहाँ के नज़दीकी पुलिस थाने में फ़ोन कर दिया जाता है, जिससे करने के बाद कोटे गांव की पुलिस थाने की टीम उसी घटनास्थल पहुंचती है जहां पर मोहन विश्वकर्मा का बॉडी पड़ा हुआ होता है। तुरंत ही पहुंचने के बाद उसी समय उस बॉडी को देखती है पुलिस। उसको देखने के बाद उसका पूरा शिनाख्त करने के बाद वहां के नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पुलिस इस घटना के जांच करने के लिए सबसे पहले हीरालाल विश्वकर्मा से पूछने लगती है। तो आप बताना शुरू कर देते हैं कि हमारा बेटा सुबह को मड़ाई करने के लिए निकला था, लेकिन शाम हो गया और सुबह होने का टाइम भी आ गया। तभी हम रात में जब आए तो देखे अपने बेटे को इस हालत में, और तुरंत यहाँ के लोग इकट्ठा भी हो गए। तो पुलिस उसी समय उनके हीरालाल के तहरीर पर उस समय नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। घटना को पूरी गंभीरता से लेना भी शुरू कर देती है, जिससे घटना से जांच करने के बाद जब पुलिस 2 टीम गठित भी कर लेती है। जैसे ही गठित करती है तो पुलिस एक टीम उसी समय सादे पोशाक में गांव में भेज देती है, जिससे यह पता लगे कि यह किसका हो सकता है, क्या इसके किसी के साथ दुश्मनी है। जिससे वहाँ के एक मुखबिर होता है तुरंत ही पुलिस के सामने आता है। वह बता देता है कि साहब इसी गांव में रहने वाला
एक व्यक्ति जो इसका दोस्त भी है, जिसका नाम है लट्ठा ठाकुर, तो इसका आए दिनों इससे झगड़ा चलता है और इसके ही घर वालों से इसका आना जाना ज़्यादा है। तो पुलिस तुरंत ही उसी लट्ठा ठाकुर के ऊपर शक करने लगती है। तुरंत ही पुलिस की एक टीम लट्ठा ठाकुर के घर जाती है। जब उसके घर जाती है तो लट्ठा ठाकुर का भाई होता है, तो भाई यह बताने लगता है कि लट्ठा ठाकुर रात में यहाँ लट्ठा ठाकुर आया था, वह खाना खा के चला भी गया है। तो उससे पुलिस पूछने लगती है कि वह हो सकता है कहाँ पर गया है। तो उसका भाई बताता है कि वह अपने खेत में सोने के लिए गया है, क्योंकि वह खेत में काफ़ी फसल उगा रखा है, जिससे वहाँ टिबिल पे जाकर आए दिन वहाँ सोता है। तो पुलिस उसी 23 अप्रैल 2020 को जैसे ही वह उसी जगह पहुंचती है जहां पर लट्ठा के बारे में जानकारी मिली थी, और जैसे उस टिबिल पे पहुंचती है तो पुलिस देखती है कि वहां पर कोई नहीं है, ना ही कोई ऐसा सबूत मिलता है जिससे लट्ठा लगे कि यहां पर आया था। तो पुलिस उसी समय उस जगह की छानबीन करती है, तो पता चलता है कि यहाँ पर एक पासबुक मिला है और यहाँ पर एक जो है आधार कार्ड मिला है। तो पुलिस दोनों उसी समय जो होती है उस चीज़ को अपने कब्जे में लेती है। तो पुलिस तुरंत ही अब लट्ठा ठाकुर की तलाश करने लग जाती है। तो 24 घंटा का वक्त बीत जाता है, जिससे लट्ठा ठाकुर कहीं मिलता ही नहीं है, और पुलिस को उसके ऊपर काफ़ी शंका जाहिर होने लगता है, जिससे पुलिस उसके पीछे कई मुखबिर भी लगा देती है। जिससे तुरंत ही 24 घंटे के बाद पुलिस के सामने एक मुखबिर निकल के आता है। वह बताता है कि साहब वह इसी के परमेश्वर मंदिर के ही पास वह व्यक्ति टहल रहा है, और उसी समय पुलिस की एक टीम पहुंचती है। उसी समय जाकर जब उस लट्ठा ठाकुर को देखती है, तुरंत ही उसको पीछे से पकड़कर उसको अपने कस्टडी में ले लेती है। लेने के बाद तुरंत ही उसको जो है उसी कोटे गांव थाने में ले आती है। ले आने के बाद उसके साथ कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर देती है, जिससे वह लट्ठा ठाकुर कोई ऐसा सातिर मुजरिम था नहीं जो पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक सके। तुरंत ही लट्ठा ठाकुर वह जो होता है तुरंत ही अपनी गुनाह भी कबूल कर लेता है, और वह बताना जब शुरू कर देता है तो उसके बाद वहाँ के जो पुलिस वाले होते हैं सुनकर इस घटना को उनके पैरों तले से ज़मीन से खिसक जाती है। और लट्ठा ठाकुर बताने लगता है इसी गांव का रहने वाला हीरालाल विश्वकर्मा होता है। हीरालाल विश्वकर्मा जो होता है उसके 2 बेटे भी होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेटा होता है या मोहन विश्वकर्मा। मोहन विश्वकर्मा जो होता है या शादीशुदा भी होता है, इसके भी एक लड़का भी होता है। अब यह अपनी परिवार काफ़ी अच्छे से चला रहता है। मोहन विश्वकर्मा इसी गांव में आने जाने वाले व्यक्ति जिसका नाम होता है लट्ठा ठाकुर से वह भी दोस्ती भी कर रखा है। दोस्ती करने की वजह से वह जो है लट्ठा ठाकुर के घर आना जाना लगा रहता है। तो मोहन उसके घर आने जाने की वजह से उसकी पत्नी जो होती है अनीता से भी वह काफ़ी अच्छी सी दोस्ती बना लेता है, क्योंकि अनीता जो होती है वह काफ़ी कठीली मिजाज की थी। वह काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी खूबसूरत भी थी। वह देखने के बाद हर कोई उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। इसकी वजह से अब जो होता है वह मोहन अनिला की तरफ इतनी आकर्षित हो जाता है कि जब उसको देखता है तो उसके ख्यालों में खोए रहता है, जिसकी वजह से वह लट्ठा ठाकुर की पत्नी को इस बात का एहसास हो गया था कि मोहन हमारी तरफ देखता हुआ हमारी तरफ पूरी तरह से खिंचा हुआ चला आया है। अब इसकी वजह से उसकी जो पत्नी होती है वह पत्नी भी इस तरह उसके प्यार में पागल हो जाती है कि वह अपने पति का इज्जत भी करना छोड़ देती है। अब एक दिन मौका पाकर मोहन जो होता है, मोहन जब लट्ठा ठाकुर घर पे नहीं रहता तो उसी समय मोहन जैसे ही वह मिलने के लिए अब उस अनीता के पास पहुंचता है, तो वह देखता है कि अनीता वहां पर घर में बैठी हुई है और वह चाय बना रही है। जैसे चाय बनाता देखता तो वह बैठकर भाभी भाभी बोलकर उससे बातें भी करना शुरू कर देता है। वह अपनी मन की बात उस समय अनीता के सामने रख देता है, जिससे अनीता जो होती है, अनीता उसके मन की बातों को भांप ली थी और उससे बोलने लग जाती है कि हमें पता है कि तुम्हारे मन के ख्यालों में क्या गूंज रहा है। तो वह उसी समय बोल देता है कि जो गूंज रहा वह काफ़ी अच्छा से गूंज रहा है। तो उसी समय दोनों वहाँ पर ऐसे चकनी चुपड़ी बातें करने लगते हैं, जिससे अनीता और उस समय मोहन दोनों इसी समय मिल जाते हैं, और मिलने के बाद उसी समय वह जो है उसी घर में वह अपना रिश्ता भी कायम कर लेते हैं, जिससे उसी घर में उनका संबंध भी बन जाता है। धीरे धीरे यह संबंध जो होता है यह आए दिन बनता रहता है। और इस बात की खबर लट्ठा ठाकुर की नहीं लगती, लेकिन उसका एक दोस्त होता है जो कुंजी यादव होता है। कुंजी यादव इस चीज़ की उसको भनक थी, उसका दोस्त भी उसके साथ मिल जाता मोहन के साथ। उसके बाद जब उसको भनक लगता है तो वह जो है वह उसी समय मोहन से भी वह कहने लगता है कि तुम जो यह कर रहे हो काफ़ी गलत है। लेकिन वह मोहन कह देता है कि क्या करें, हम इस कदर खो गए हैं कि उसको पत्नी को हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन इनका आना जाना ऐसे ही इस घर में लगा रहता था। जब लट्ठा ठाकुर घर पर नहीं होता था तो मोहन उसके पत्नी से जाकर आए दिन संबंध बनाता था। लेकिन एक दिन इसकी भनक जो है गाँव के थ्रू उसके पति गुड्डा ठाकुर को भी लग जाता है, जिससे गुड्डा ठाकुर उसी समय आकर मोहन को भी काफ़ी खरी खोटी सुनाने लगता है और उसको बोल देता है कि आज के बाद हमारे घर आना नहीं। लेकिन वह कब तक गुड्डा ठाकुर अपने पत्नी का साथ रहे, तो अपनी पत्नी को भी धमका देता है, जिससे उसकी पत्नी उसकी बात तो मान लेती है। लेकिन जब गुड्डा ठाकुर अपने खेतों में रातों को वह सोने के लिए भी चला जाता है तो वह रात में मौका पा जाता मोहन।
मोहन उसके घर आता, जब मौका पाता तो उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाता और इसकी खबर दोबारा जब उसके गुड्डा ठाकुर के कानों पर पहुंचती है, तुरंत ही यह ठान लेता है कि हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे हमारी पत्नी से उसकी दूरी भी बन जाए। तुरंत ही जो है अपनी पत्नी को जाकर उसके खिलाफ कान भरने लगता है, वह बोलने लगता है कि मोहन अच्छा लड़का नहीं, वह उसका जो है गांव में काफ़ी बोलबाला है, वह उसके आए दिन कई लोगों से दुश्मनी चलती है। लेकिन उसकी पत्नी जो होती है अनीता इस बात को मानने वाली होती नहीं। तुरंत ही जैसे ही वह उसके खिलाफ बोलने लगता तो उसकी पत्नी जो है तुरंत ही उसका ही सपोर्ट करने लगती है, जिसकी वजह से अपने पति गुड्डा ठाकुर से वह अनीता बार बार झगड़ा करती है, जिससे आए दिन झगड़ा भी करना शुरू कर देती है। तो एक दिन गुस्सा होकर उस समय अनीता जो है अपने ही मायके चली जाती है। लगभग 2 महीने का वक्त बीत जाता है तो अनीता आती नहीं, जिससे गुड्डा ठाकुर जो होता है काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वह सोचने लग जाता है मोहन की वजह से हमारी पत्नी हमें छोड़ के चली गई है और इसकी वजह से हमने यह जो जिल्लत झेली है या हमें गाँव वालों ने काफ़ी ताना भी दिया है, और इसकी वजह से इतना काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वह सोच भी लेता हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से हमें इसमें पकड़े भी ना जाए, हमारी बदनामी ना हो। तो उसी समय अब जो गुड्डा ठाकुर होता है, गुड्डा ठाकुर एक ऐसा षड्यंत्र रचता है। वह जैसे ही 20 अप्रैल 2020 का शाम का टाइम हो जाता है, वह जाकर जैसे ही देखता है कि मोहन विश्वकर्मा वह गाड़ी लेकर वह अपने घर से थ्रेसर लेकर निकलने वाला है, तुरंत ही वह रास्ते में बैठा होता है। जैसे रात का टाइम हो जाता, पूरा थ्रेसर से वह पूरी दौड़ाई कर लेते हैं। जैसे वह रात में, अब उसका एक दोस्त भी होता है कुंजी यादव और मोहन विश्वकर्मा जैसे वह सोने लगते हैं तो पीछे से वह गुड्डा ठाकुर पहुंचता है। वह अपने पास एक धारदार हथियार रखता है, तुरंत ही उनके सर पर और उनके गले पर इतना तेज़ चलाता है जिससे उसी समय उन दोनों की घटनास्थल पर मौत हो जाती है। तुरंत ही उसी समय फरार हो जाता है। वाकई में दोस्तों, जब यह पूरी कहानी उस समय गुड्डा ठाकुर पुलिस के सामने बता रहा होता है तो पुलिस सुनने के बाद काफ़ी हैरान हो जाती है और उसी समय ले जाकर अब गुड्डा ठाकुर को कोर्ट में पेश कर देती है। करने के बाद उसको जो है तुरंत ही जेल में डाल देती है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को दुखाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप अपने आप को सावधान और सतर्क जरूर करें। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।